यदि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उनके लिए स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है, आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हार्ट फेलियर वाले अक्सर कई पेशेंट तो एक्सरसाइज ही नहीं करते इस डर की वजह से कि एक्सरसाइज करने से उनकी पंप फंक्शन बिगड़ जाएगा या कंडीशन बिगड़ जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारे फायदे हैं और यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ओवरऑल हमें लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। आज बात करेंगे क्या इसके लिए स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए यदि कोई व्यक्ति को हार्ट फेलियर है और वो एक्सरसाइज करना चाहता है, और क्या क्या चीजों में उसको प्रॉब्लम्स होने का चांस है और किन पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो अपने आप को पहले एक बार अपने डॉक्टर को दिखा के डिस्कस करके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। क्योंकि हर व्यक्ति का हार्ट फेलियर अलग तरीके का अलग कारणों से हो सकता है। किसी को रिदम का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को होल का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को नली का प्रॉब्लम हो सकता है। नली का प्रॉब्लम और ये सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग लेवल्स के, अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं। तो इसलिए हर पेशेंट में सेम रूल अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति के इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति को होने वाला फायदा नुकसान भी अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति को रिस्क जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक बार अपने डॉक्टर के साथ आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को समझना और डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि इंडिविजुअली अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो हार्ट फेलियर से बिगड़ सकता है, या इंडिविजुअली आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज करने में जिसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो आपका पर्सनल डॉक्टर या आपका कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएगा। क्योंकि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट में दे दूं कि सबको एक्सरसाइज करना है बिना कोई हिचक के आप एक्सरसाइज करिए तो वो गलत होगा। क्योंकि उसमें अगर आपकी पर्टिकुलर बॉडी की कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो उससे वो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर डॉक्टर मना करता है कि एक्सरसाइज करने से रिस्क ज्यादा है, खासकर जो डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर के पेशेंट है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट है, बुरी हालत में पेशेंट्स है, अरिथमिया जिनको होता है, बेहोशी वर्ग की हिस्ट्री है, वैसे पेशेंट को थोड़ा विशेष सावधानी देने की जरूरत है। इसके अलावा आपको जरूरी है कि जो भी एक्सरसाइज करें वो धीरे धीरे करके स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, ग्रेजुअली बढ़ाएं, स्लोली स्टार्ट करें। अब पहले दिन से अगर आपको हार्ट फेलियर हुआ और आप पहले दिन से अगर मैराथन दौड़ने के प्रयास करते हैं तो उसमें आपको रिस्क ज्यादा होगा, साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होंगे। तो यदि आपको हार्ट फेलियर है तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी एक्सरसाइज की लिमिट्स को धीरे धीरे करके बढ़ाएं, ग्रेजुअली बढ़ाएं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैक्सिमम अपने लेवल तक पहुंचे। अगर मैराथन भी दौड़ना है तो भी आप दौड़ सकते हो। शर्त ये है कि वो मैराथन दौड़ने के लिए आपको लंबे समय तक ट्रेन करना पड़ेगा और धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सडनली यदि अनप्लान वे में अगर आपको हार्ट को बहुत ज्यादा टैक्स या स्ट्रेन करते हो तो कभी कभार वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएं और अपने स्टैमिना के अनुसार ही एक्सरसाइज करिए। ओवर एक्सरसाइज या ओवर एक्सर्शन मत करिए। ओवर एक्सर्शन कभी कभी हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है, ऑलरेडी इस पर वीडियोस किए हैं कि ओवर एक्सर्शन या ओवर एक्सरसाइज किन लोगों के लिए नुकसानदायक है और कैसे नुकसानदायक है। पर बेसिकली आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज की ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करिए, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें करिए। क्रॉस ट्रेनर करिए, एरोबिक एक्सरसाइज करिए। बहुत ज्यादा ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बॉडी को या हार्ट को झटका लगे या बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो उसको अवॉइड करिए। कभी कभार हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं जिससे हार्ट को जर्क लग सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, स्किपिंग है, जंपिंग है, पहाड़ पर चढ़ना है या बहुत भारी वजन उठाना है। ये सारी एक्सरसाइज कभी कभार हार्ट को सडन स्ट्रेन में डाल सकती है जिससे आपको थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे या धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। स्विमिंग के मामले में थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को डेंजरस हार्ट फेलियर है वो अगर बिना किसी के सुपरविजन के अगर स्विमिंग करे और सडनली अनकॉन्शियस हो जाए तो जान का खतरा हो सकता है। तो ये भी आपको आपके डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है कि स्विमिंग के दौरान आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अनप्लान्ड वे में स्विमिंग करता है, बिना सुपरविजन के करता है और ऐसी जगह में करता है जहाँ पानी बहुत ज्यादा डीप है और आप सडनली वहां पे अनकॉन्शियस हो जाते हो तो जान का खतरा हो सकता है। तो सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आपकी हृदय की गति पर भी विशेष ध्यान दीजिए। आपकी हृदय की गति कितनी है, कितनी ज्यादा बढ़ रही है, आपकी फिटनेस के हिसाब से इस पर भी ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है कि आपकी एक्सरसाइज के दौरान हृदय गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो कि कभी कभार डेंजरस हो सकता है। तो हार्ट रेट मॉनिटर या पल्स ऑक्सीमीटर या अलग अलग तरह के गैजेट्स या डिवाइसेस या स्मार्ट वॉचेस यूज करके हृदय की गति पर भी थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा उसको बढ़ने मत दीजिए। अगर कई बार आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, हृदय की गति 200-250 पहुंच गई है
तो वो कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो वैसी सिचुएशन में ऐसे गैजेट्स जो आपकी पल्स रेट को मॉनिटर करते हैं, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करते हैं, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करते हैं, तो ये काफी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन को आप पहले से असेस कर सकते हो। हालांकि ये सारे डिवाइसेस की कितनी एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी डाउटफुल है। हर केस में बहुत ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिग्निफिकेंटली इससे फायदा जरूर मिलेगा इस तरह के डिवाइसेस का प्रयोग करने से, बशर्ते उन डिवाइसेस की क्रेडिबिलिटी अच्छी है और उनके सेंसर्स की क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि ये मैंने काफी देखा है कि इवन अच्छी क्वालिटी के सेंसर्स या अच्छी क्वालिटी की कंपनी के डिवाइसेस भी आप लेते हैं तो वो आपकी एक्टिविटी को, आपके हार्ट रेट को, बीपी को बहुत एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते, गलतियां काफी होती हैं। तो थोड़ा सा उसको यूज जरूर करिए, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी पर थोड़ा फोकस करना जरूरी है। मे बी इन फ्यूचर ये सारी टेक्नोलॉजीज और ज्यादा इंप्रूव होंगी। इसके अलावा यदि आप लॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। ये भी जरूरी है हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार आप बिना ब्रेक लिए अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो तो इससे हार्ट की कंडीशन बिगड़ सकती है, हार्ट फेलियर बिगड़ सकता है। तो बीच बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक लेके बॉडी को रेस्ट दें। रेगुलर व्यक्ति को भी रिकमेंडेड होता है कि एक्सरसाइज के दौरान बीच बीच में 5-7 मिनट का रेस्ट ले। हार्ट फेलियर में आप थोड़ा ज्यादा ब्रेक ले लें, मे बी 5 मिनट के बदले 10 मिनट ब्रेक ले तो अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिम में आप 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो तो हर 5 मिनट में एक्सरसाइज, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 5 मिनट एक्सरसाइज, फिर 5 मिनट ब्रेक, ऐसा मत करिए, क्योंकि वैसे में आपका इफेक्टिव एक्सरसाइज का टाइम आधे से भी कम हो जाएगा अगर आप इस तरह से ज्यादा लंबे लंबे ब्रेक्स लेंगे। पर यदि आपकी सांस फूल रही है, यदि आपका स्टैमिना एक्सीड हो रहा है, यदि आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो थोड़े ब्रेक्स आप ले सकते हो, जितनी रिक्वायरमेंट है। जब हार्ट रेट आपकी नॉर्मल हो जाए उसके हिसाब से आप ब्रेक को खत्म कर सकते हो। कैसे डिसाइड करें कि ब्रेक लेना है कि नहीं लेना है, ये हार्ट रेट पर डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी हार्ट रेट बहुत बढ़ गई तो उस समय ब्रेक ले लीजिए। हार्ट रेट जब वापस नॉर्मल 100-110 लेवल तक आ जाए या उससे कम लेवल पर आ जाए तो आप वापस एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। 180-190 चला गया तो ब्रेक लेके उसका 110 आने का वेट करें। एवरेज 5-7 मिनट के अंदर वो नॉर्मल आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर कोई इश्यू हो सकता है, तो फिर आपको डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करने की जरूरत है। दवाओं के डोजेस को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करने के दौरान शरीर में पानी बहुत ज्यादा या बहुत कम दोनों ही हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ध्यान रखिए। बहुत सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को पानी ज्यादा लेने को मना किया जाता है, पर ज्यादातर हर हार्ट पेशेंट को या जिनका पंप फंक्शन 35-40% से ऊपर है उसमें आप ज्यादा पानी भी पियोगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वैसे पेशेंट्स को एक्सरसाइज के दौरान हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करने को और ज्यादा पानी पीने की हिदायत दी जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ये टेम्परेचर का एक्सपोजर बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेस देता है, जो कि कभी कभार हार्ट फेलियर का पेशेंट ना टॉलरेट करे, ऐसा हो सकता है। तो आप बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि एयर कंडीशन एनवायरनमेंट हो या एटलीस्ट प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो जहां बहुत एक्सेसिव हीट या ठंडी ना पड़ रही हो, क्योंकि ऐसी चीज में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस हार्ट को पड़ेगा और ऐसा केसेस में बॉडी के टेम्परेचर गवर्न करने के लिए हार्ट को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ट को और ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बॉडी का ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम ब्लड पर ही डिपेंडेंट होता है। तो ये चीजों में आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखेंगे, बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम ठंडा या गर्म नहीं एक्सपोज करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, ज्यादा हेल्दी रहेगा, कंडीशन बिगड़ने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आज के वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि प्रॉपर टेक्निक का प्रयोग करिए। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो प्रॉपर ट्रेनर या प्रॉपर थेरेपिस्ट के साथ सही टेक्निक के साथ उसको करिए। हार्ट फेलियर के पेशेंट वैसे भी थोड़े से फ्रेजाइल, थोड़े से वीक होते हैं, उनको इंजरीज होने का चांस या प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। ऐसे केस में अगर सही टेक्निक से सही एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो तो चोट लगने का, प्रॉब्लम होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। वैसे केस में आप थोड़ा ज्यादा सावधानी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ट्रेनर के साथ करें, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको कितनी स्पीड से करना है, कितने इंक्लाइन पे करना है। मान लीजिए ट्रेडमिल भी कर रहे हो, कितनी स्पीड से कितने इंक्लाइन पे करना है, कैसे ट्रेडमिल पर चढ़ना है, कैसे उतरना है। हर तरह की एक्सरसाइज के कुछ रूल्स होते हैं, खासकर जो वेट रिलेटेड एक्सरसाइज होते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज है, वो सारी एक्सरसाइज में आपको रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना है, प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करना है। यदि आप रैंडमली कुछ तो भी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ तो भी मसल्स का प्रयोग करेंगे, गलत एक्सरसाइज में गलत मसल्स का उपयोग करेंगे तो ये नुकसानदायक हो सकता है और इसमें आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, आपको इंजरी हो सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए लंबे समय का रेस्ट का कारण भी बन सकती है और आपको लॉन्ग टर्म नुकसान भी दे सकती है। इंजरीज कई बार लॉन्ग टर्म आपको हैंडीकैप भी कर सकती है कि आप कई महीनों तक एक्सरसाइज ना कर पाओ, वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए हर पेशेंट को या हर व्यक्ति को इस मामले में सतर्कता रखनी चाहिए। हार्ट पेशेंट में थोड़ा ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। हालांकि ऐसा कोई क्लियर कट कोरिलेशन नहीं है कि हर हार्ट पेशेंट का
मसल्स भी वीक हो जाएगी शरीर की और उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। ऐसा यूजली तो नहीं है, पर सीवियर हार्ट फेलियर में ओवरऑल शरीर थोड़ा सा वीक तो हो जाता है। तो इसको आप धीरे धीरे करके बढ़ाएं और प्रॉपर टेक्निक के साथ एक्सरसाइज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें और कुछ स्टेप्स या कुछ और टिप्स पर हम बात करेंगे जिनका हार्ट फेलियर पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है एक्सरसाइज करने के दौरान। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।